Dear students, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हुरमत खान एट योर सर्विस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल ठीक तरह से होंगे। कोरोना महामारी की वजह से अभी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या और किसी वजह से वो ऑनलाइन मोड से नहीं सीख पा रहे हैं चीज़ें, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं और कम्युनिटी क्लासेस स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे चल रही हैं। Dear students, if you are not possessing Android phones or by any reason you are not able to read through online mode, you can come into the community classes, and community classes are running outside the school premise for you smoothly. Dear students, आपको क्या करना है, इन दोनों जो बेहतरीन दिन चल रहे हैं आपको जोड़ना है किताबों के साथ अपना वक्त गुजारना है। जब आप किताबों के साथ रहोगे, जो आपका कीमती वक्त है इसको एक सही समत, एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी और आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10, आज हम पढ़ेंगे व्हाट्स ए नाउन फ्रेज, यानी नाउन फ्रेज क्या होता है। और नाउन फ्रेज डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिफाइन फ्रेज, जब हम फ्रेज को डिफाइन करते हैं, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर स्टैंड एज ए ग्रामेटिकल यूनिट। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और कटे एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है। फ्रेज कैन गिव मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। एक फ्रेज माने देता है लेकिन कंप्लीट माने नहीं देता है। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्रेज जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर होता है, और एक सेंटेंस है, एक क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। सो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that together stand as a grammatical unit. A phrase can give meaning but not complete meaning. A phrase is without subject and without object. In a clause or in a sentence, it can serve as a subject or an object. एक क्लास में ये सब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ये माना देते हैं लेकिन कंप्लीट माना नहीं देते। और एक फेज बस की तरह होता है, इस बस की तरह होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है, और इस ट्रेन की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट द फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर स्टैंड एज अ ग्रामेटिकल यूनिट. फ्रेज कैन गिव मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग. A phrase is without complete subject and without complete object and without complete verb. Let us take an example of some phrase. An excellent boy here and is grammatically article. Excellent is adjective and boy is noun. Also it is without a verb and without complete subject. A happy man, an excellent teacher, a clever boy are the examples of phrases. Now what is a noun phrase? Dear students, there are 5 types of phrases. 5 किस्म है जो मैन किस्म हैं फ्रेजेस के। पहला जो नाउन फ्रेज है, दूसरा एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इस तरह एडवर्बल फ्रेज है और प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ये 5 टाइप्स हैं फ्रेजेस के, यानी नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब सवाल पैदा होता है कि नाउन फ्रेज क्या होता है। ए नाउन फ्रेज ए फ्रेज दैट इज हेडेड बाय नाउन। ए नाउन फ्रेज होता है जिसका हेड नाउन होता है, इंक्लूडिंग मॉडिफायर्स, और इसमें मॉडिफायर्स भी होते हैं। सो नाउन फ्रेज इज ए फ्रेज दैट इज हेडेड बाय ए नाउन इंक्लूडिंग मॉडिफायर्स, इसके साथ मॉडिफायर्स भी होते हैं। चलो एक मिसाल लेते हैं, मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। द टॉल बॉय, यहाँ पे द टॉल जो है ये मॉडिफायर है, बॉय जो है नाउन है, लेकिन इसको हेड कौन कर लेता है, बॉय। इससे पहले क्या है, मॉडिफायर, लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, ए ब्यूटीफुल लेडी। ए ब्यूटीफुल यहाँ पे मॉडिफायर है, लेडी नाउन है, वो इस फ्रेज में नाउन हेड कर लेता है, लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। रिमेंबर, नाउन फ्रेज ए फ्रेज दैट इज हेडेड बाय नाउन इंक्लूडिंग मॉडिफायर्स। एन एक्सलेंट बॉय, एन एक्सलेंट यहाँ पे मॉडिफायर है, बॉय जो है नाउन है, यहाँ हेड कर लेता है बॉय नाउन, और एन एक्सलेंट मॉडिफायर है, लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। रिमेंबर, नाउन फ्रेज है फ्रेज दैट इज हेडेड बाय नाउन इंक्लूडिंग मॉडिफायर्स। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो नाउन फ्रेज है इसमें हेड नाउन कर लेता है, एट द एंड जो होता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, ये प्रोनाउन से रिप्लेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्यूटीफुल लेडी इन द गार्डन। यहाँ पे ए ब्यूटीफुल मॉडिफायर है, लेडी जो है नाउन है, इसमें हेड कौन कर लेता है, नाउन लेडी,
लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। इन द गार्डन यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इस ए ब्यूटीफुल लेडी कैन बी रिप्लेस्ड, यानी ब्यूटीफुल लेडी रिप्लेस हो सकती है प्रोनाउन से। ए ब्यूटीफुल लेडी इन द गार्डन, ए ब्यूटीफुल लेडी इन द गार्डन रिप्लेस शी इन द गार्डन, यानी एक ब्यूटीफुल लेडी अब रिप्लेस होता है प्रोनाउन से, और इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। लेट मी रिपीट द थिंग्स वंस अगेन। चलो मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये कठिन टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिफाइन फ्रेज, जब हम फ्रेज को डिफाइन करते हैं, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर स्टैंड एज ए ग्रामेटिकल यूनिट। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इकट्ठे एक ग्रामेटिकल यूनिट बन जाते हैं। ए फ्रेज कैन गिव मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ए फ्रेज माना देते हैं लेकिन कंप्लीट माना नहीं देते हैं। ए फ्रेज इज विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ए वर्ब, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर होता है, यानी वर्ब के बगैर होता है एक फ्रेज। ए फ्रेज एक बस की तरह होता है जिसकी कोई मंजिल, यानी चलती गाड़ी की तरह होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। एक चलती ट्रेन की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है। और जो फ्रेज होते हैं इसके 5 मेन टाइप्स होते हैं: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। ए नाउन फ्रेज इज ए फ्रेज दैट इज हेडेड बाय नाउन इंक्लूडिंग मॉडिफायर्स, यानी नाउन फ्रेज एक फ्रेज होता है जिसका हेड नाउन होता है और इसके साथ मॉडिफायर्स होते हैं। एक मिसाल लेते हैं, एन एक्सलेंट बॉय। यहाँ पे एन एक्सलेंट मॉडिफायर है, बॉय नाउन है, ने इस फ्रेज में बॉय हेड कर लेता है और एन एक्सलेंट मॉडिफायर है, यानी मॉडिफायर्स इंक्लूडिंग नाउन। एंड a phrase, noun phrase is a phrase that is headed by a noun including modifiers। दूसरी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ए ब्यूटीफुल लेडी। ए ब्यूटीफुल यह मॉडिफायर है, लेडी जो है नाउन है, लेकिन इसमें हेड कौन कर लेता है, लेडी नाउन, लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, नाउन फ्रेज ए फ्रेज दैट इज रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन। ये रिप्लेस हो सकते हैं प्रोनाउन के जरिए, लेकिन नाउन हेड कर लेता है और इससे पहले मॉडिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सलेंट बॉय इन द स्कूल। एन एक्सलेंट यहाँ पे मॉडिफायर है, बॉय जो है नाउन है, लिहाजा ये नाउन फ्रेज बन गए। इन द स्कूल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन एन एक्सलेंट बॉय मॉडिफायर ये रिप्लेस हो सकता है किसके जरिए, प्रोनाउन के जरिए। एन एक्सलेंट बॉय इन द स्कूल, he in the school। So dear students, you have to keep in the mind that a noun phrase is a phrase that is headed by a noun including modifiers। For example, an aunt, simple example, an aunt, an यहाँ पे modifier है, aunt यहाँ पे noun है, लिहाजा ये noun phrase है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों में यह बात पहुंची होगी कि नाउन फ्रेज क्या होता है। सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज दैट इज हेडेड बाय अ नाउन and including modifiers. Its example is a beautiful lady, a happy man, an aunt, an umbrella are the examples of noun phrase। In case of any confusion, अगर कोई confusion हो जाता है, you can drop a message for me। आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, या डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 7006671106 पे। एंड जब आप कॉल करोगे या स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालोगे, मैं रिपीट कर लूँगा चीज़ों को और फिर रिपीटेशन से आप समझ पाओगे। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।